कृष्णस्य महायोगी महास्वर्गलोकवृतं पालयनं भक्तिवर्षं चिक्रीणे वनगोष्ठी। पुनः सभी को धरती पर वापस करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि हे नाथ अपनी माया को आप सीमित करें, नई प्रकृति में उथल पुथल मच जाए। माया तो प्रभु के चरणों की दासी है, किसी को कभी भी भ्रमित कर सकती है। कब कौन सा प्राणी क्रोध के वशीभूत हो जाए, लोभ के वशीभूत हो जाए, मोह के वशीभूत हो जाए, या कुछ पैसा हो गया, या शरीर रोग मुक्त है, कुछ बल आ गया, या जो रूप यौवन के सुंदरता के कारण कब अहंकार की उत्पत्ति हो जाए पता भी नहीं चलता। पता कब चलता है? जब उसका समय उसके हाथ से निकल जाता है। किंतु जो ज्ञानी है, जो सत्संगी है, वे सदा इन बातों का ध्यान रखते हैं। और इधर क्या होता है, ब्रह्मा जी के खेल में ही बांके बिहारी उलझ गए, पुलिया पे आज नहीं गए। यमुना जी के राधा रानी मन ही मन सोच रही है कि पुनः नहीं आ रहे हैं बांके बिहारी। मन ही मन विचार करती है कि आज क्या हुआ। वो कहती है, मोहना ओ सोहना, इतनी कृपा बनाए रखो कि सदा मैं तुम्हारे साथ रहूं। बस इतनी ही कृपा चाहिए। प्रेम से बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय। मोहना मेरे सोना, मोहना मेरे मोहना, हो तेरे संग में रहूं मेरे मोहना, तेरे संग में रहूं मेरे मोहना। मस्तक पर मिलेंगे, मस्तक पर मिलेंगे, मस्तक पर मेरे
बनूं मैं ताने बनूं बुलबुली बनूं मैं ताने बनूं अधरों में मिलेंगे ओ मोहना अधरों में मिलेंगे ओ मोहना अधरों में मिलेंगे ओ मोहना भागवत में मिलेंगे भागवत में मिलेंगे भागवत में मिलेंगे मोहना मेरे सोहना मोहना मेरे सोहना भागवत में मिलेंगे मेरे दिल में रहो मेरे दिल में रहो राधिका रमण बिहारी की जय हो। विलोक्यम सीता कृष्ण 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 विभु तस्यां विशुद्धिमन् तभी मित्रों ने कहा, सखा ने, कि एक बात समझ में नहीं आ रही है, कितना हरा हरा चारा हम लोग खिलाते हैं, सुबह से लेके शाम तक गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं यमुना तट तक, किंतु क्या कारण है कि हमारी गैया रोग ग्रसित हो रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि यमुना का जल ही विषैला हो गया, कोई कह रहा है कि कालिया ने अपना निवास बना लिया है। बांके बिहारी मन ही मन विचार करते हैं कि आज कालिया को यमुना से बाहर, अरे तुम वक्ता बनो, काली काली बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम करुषालः शुभेतुर्श्वर शुभाभद्रान्यविन्तु सदा मंगल हो, सदा यश कीर्ति को प्राप्त करें और सदा राधिका वल्लभ की निरंतर कृपा बनी रहे। कथमान्य भगवान सबई बहु युगावास विभ्रम कथ्यता। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, कालिया यमुना में कब से रहा था, अब किन कारणों से कालिया का वास हो गया था।
कृपा करके संपूर्ण वृतांत प्रकट करें। कालिंद्यं कालिंदं कशिदं विषया श्रावणं यस्मिन् पद्मयुगं परिगा श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, रमण द्वीप पर कालिया का निवास था, लेकिन जब से गरुड़ के ग्वाल बाल वहां पे रहने लगे, जिनका कि आहार ही नाग है, उनके भय से कालिया इस यमुना जल में आया। तितत्रं क्रीडा धजो वल्लभदा। बांके बिहारी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं और कहते हैं आज चलो गेंद खेली जाए। जो गेंद यमुना जी की तरफ मारेगा वही लेकर के आएगा। कृष्णस्य गर्भगतो विगपा पाचिप्रहार वृंदावन बांके बिहारी जो कि स्वयं पृथ्वी मां को शेषनाग को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि उनके भार को उनके भार को उठा सके। और आज वृंदावन बांके बिहारी स्वयं नागराज में सवार हुए। स्वयं नियम बनाए और एक ही क्षण में नियम को तोड़ भी डाला। राम जी नहीं है, ये श्याम जी हैं। अपना काम होना चाहिए। अपना कैसा काम? जो धर्म संगत हो, न्याय संगत हो, जो मर्यादा के अंतर्गत हो। ये सब ध्यान कौन देते थे? राम जी ही तो देते थे। किंतु श्याम जी अधर्म की पराजय होनी चाहिए, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। उनके सन्मुख अधर्म आगे बढ़े, क्रीड़ा करे, तांडव करे, मनमानी करे, ऐसा वो नहीं देख सकते। सभी को अपने परिवार में ऐसा करना चाहिए। यदि पति मनमानी कर रहे हैं, नाना प्रकार के बंधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो अवश्य विवाह के समय जो 7 वचन वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों ग्रहण किए थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनसे सुझाव अवश्य लेना चाहिए कि क्या हम इस स्थान पे जा सकते हैं। बिना पति की आज्ञा की कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना मैका ही क्यों न हो। किंतु यदि पति अमर्यादित कार्य करे, परिवार की शांति को भंग करे, अर्थात कलयुग में कलह की उत्पत्ति करे, तो उसे समझाना भी धर्म पत्नी का ही कर्तव्य है। अब उनका दिमाग कैसे ठिकाने लगेगा? जो जिसके जितने सन्निकट रहता है, उसकी अच्छाइयां बुराइयां उसे भली भांति ज्ञात होता है।
अब वो बहाना मारे कि नहीं, इनकी जिद के कारण कुछ संभव ही नहीं हो पाता, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इन्हीं के द्वारा हमें दारुण दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए जो आदतें नीति के विरुद्ध हैं, सभी धर्मपत्नियों का पूर्ण कर्तव्य है कि वे आदतें पति से अवश्य छुड़वाएं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और जब गेंद चली गई, अब कोई वैसी साधारण गेंद तो थी नहीं, अब गेंद का तो महत्व ही बढ़ गया था। क्यों महत्व बढ़ गया? क्योंकि वहां पे कालिया रहता था। अब वहां से कौन लाए? किसकी हिम्मत है? सभी बाल सखा कहते हैं, अभी अभी नियम बना था कि यमुना जल में कोई गेंद नहीं मारेगा, और आपने उस नियम का खंडन किया है। तो बोले ठीक है, हम ही गेंद लेके आते हैं। अतिशीघ्र कदम की डाल पे चढ़े और एक ही छलांग में यमुना मैया में गोता लगा देते हैं। प्रेम से बोलिए यमुना महारानी की जय। वहां पर क्या होता है? नान्यो हि दंड कृत कल्व अस्तावर खलने ग्रहाय रिपो सुताना पितुल्य दृष्टि। जैसे कोई शत्रु को वक्र दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार से नागराज की दृष्टि पड़ती है वृंदावन बांके बिहारी पर। नागपत्नियां कहती हैं, आप चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो? कहीं हमारे पति को पता चल गया तो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे। कब आए, कहां से आए, कितने दिनों से चक्कर चल रहा था हमारी पत्नियों के साथ। और बात कम करेंगे क्योंकि ये क्रोधाग्नि दग्धा है, उनके गरल में क्या है? विष है, इसलिए सदा क्रोधाग्नि जलती रहती है। एक ही फुटकार से तुम्हारा वारा न्यारा कर देंगे। इसलिए यहाँ से आप चले जाइए। सभी समझाती हैं। वृंदावन बांके बिहारी कहते हैं, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं, इस खल को यहाँ से भगाने के लिए आए हैं। नमः प्रमाण अपराध सुकृतिं सोजं स्वप्रजा भूमिभार भूत वृंदावन बांके बिहारी जो ही गेंद की ओर बढ़े, नागराज ने उन्हें डसने का प्रयास किया। अब बांके बिहारी एक ही छलांग पर शेषनाग के फणों पर जैसे सदा छाया लेते थे, आवाज शेषनाग के ही तो भाई है कालिया। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कार्यं तथा। वैसे ही एक जन से छाया लेते थे और आज एक जन के सिर पर सवार हो जाते हैं। ऐसा अनुभव होता है कालिया को कि मेरे फण चीथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो प्रभु का ध्यान करते हैं। ये सनाग पत्नी भगवान नमो गुण प्रदीपाय गुणात्म चादनाय गुणवृत्तं पलक्षाय गुणदृष्टे
कि दर्शन मात्र से ही तिमिर रूपी अज्ञान का नाश होता है और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है। विवेक में वृद्धि होने के कारण गुणों में भी वृद्धि होती है और आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलिकाल में जब कभी भी उनके मर्यादा संकट में पड़ेंगे तो आपका ध्यान करके वे अपनी मर्यादा की रक्षा कर सकेंगे। किंतु हे नाथ, आप मुझे क्षमा करें, अब हमारे तिमिर रूपी अज्ञानता नष्ट हो चुकी है, ज्ञान के पट हमारे खुल चुके हैं। आप स्वयं गुणों, प्रवृत्तियों एवं कर्म के साक्षी हैं, आप कृपा करें। नाग पत्नियां भी विनती करती हैं, श्री वृंदावन बांके बिहारी स्वीकार कर लेते हैं और नागराज को कहते हैं कि हमारी रोहिणी मैया और यशोमती मैया इस समय बेसुध हैं, जब से यह समाचार पाई है कि कालिया के दम में हम गए, इसलिए आप थोड़ा जल स्तर के ऊपर आए और वृंदावन बांके बिहारी सुंदर मारुली ऐसी मधुरमयी माधुरी मुरली बजाते हैं कि सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव भी मंत्र मुग्ध होकर के नृत्य करने लगते हैं। और जब भोलेनाथ नाचते हैं तब तो एक ही मंत्र होना चाहिए, दूसरा नहीं। बम बम विश्वनाथ हरे हरे महान जलम प्रवाह पवित्र गले लंबिता भुजंग तुंग चंद्र चंद्र के करे प्रति
ब्रह्म कचिदं रचिकांग काचिदं तमंत काचिदं तमंत काचिदं अथर्व शर्व मंगला कला पदम्बमंजरी रसप्रवाह माधुरी विजिंबराम मधुपदं नंदकं दुरंतकं भवान्तकं यकान्तकं गजान्तकान्तिकान्तकं कमन्तिकान्तिकं भजे कमन्तिकान्तिकं भजे हम नमो विश्वनाथ हर हर महादेव। इतने पर भी जिनका हाथ न उठे तुम्हें समझ लेना चाहिए, चाहे ब्रह्मा जी ने हमें कितने ही अच्छे घर में क्यों न भेजा हो, किंतु हमारे दारुण दुख सन्निकट है। भाग्य विधाता शनिदेव की वक्र दृष्टि अवश्य हमारे जीवन पर पड़ने वाली है, क्योंकि किसी को एक बार समझाया जाए, बार बार समझाना उचित नहीं होता। नहीं तो वो यही समझते हैं कि ये तो हमारे पीछे पड़ गए हैं, ये ना तो हमारे कुछ लगते हैं ना तो हैं, फिर भी हमें इतना समझा रहे हैं जैसे कि यही हमारे सब कुछ। माता पिता और गुरु सब कुछ होते हैं, अगर मानोगे तो फल पाओगे, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। देवादिदेव महादेव की कृपा से मैया नंद बाबा से यशोमती मैया कहती हैं कि अब तो इन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया जाए संदीपनी मुनि के पास। संदीपनी मुनि कहाँ रहते थे? बाबा महाकाल की नगरी में, उज्जैन नगरी में। प्रेम से बोलिए बाबा महाकाल की जय। ले गए वहीं पर यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ, वहीं पर सुदामा जी से भी भेंट हुआ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वयं च तत्रं भगवान् भगवान् कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापी है, जगत के स्वामी है, आज अपने स्वभाव से माया के वशीभूत होकर के कार्य कर रहे हैं, जो स्वयं दूसरे के तिमिर रूपी अज्ञानता को नष्ट करते हैं, आज स्वयं संदीपनी मुनि के यहाँ ज्ञान ग्रहण करने गए हैं। प्रतिदिन गुरु जी की सेवा करना, गुरुवाइन की आज्ञाओं का पालन करना प्रारंभ हो गया उनका। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सीताराम जी थे, मन में विचार किए कि आज प्रभु जो करने जा रहे हैं, यदि सुदामा जी संभल गए तब तो कल्याण ही है, नहीं तो बहुत बड़ा दारुण दुख मिलने वाला है उनको। धीरज बंधाए। पहले मिश्रा जी थे, जो भी भंडारी रहता था उसे समझाते थे, बेटा कितने दिन रहोगे यहाँ, तुम्हें भी भगवान ने बुद्धि दी है, हाथ पैर दिया है, ऐसे बंधन में बंध गए हो जैसे तुम्हें कभी जीवन में मुक्ति ही नहीं मिलेगी। और उस समय धीरज ने बतलाया कि बेटा खिचड़ी तो अभी बहुत दूर है, अभी चलो, कोई भी बहाना लगा लो, हम हैं साथ में।
गुरु ने कुछ सामान भी देने को कहा है, तुम रहोगे तो सदा लेकर के चलोगे तो थोड़ा हमारा भार कम हो जाएगा। अब सीताराम की कृपा से बुद्धि भ्रष्ट हुई, जाके गुरु के पांव पकड़े, गुरु जी अब हमें तो घर जाना है। गुरु ने कहा बेटा तुम पहले ही बताए होते तो कालिया को नहीं भगाते, कालिया तो वैसे भी 20 को तैयार था आने को। मिश्रा जी तो ठीक जैसे तैसे सुधर गए, लेकिन अब धीरज का क्या काम है? बोले ठीक है, इन्हें लकड़ी लाने के लिए दंडित किया जाए। पढ़ना लिखना उनका सब बंद। धीरे धीरे जब मकर संक्रांति का समय आया, उसके 2 दिन की पहले की घटना घटित होती है। बांके बिहारी और सुदामा जी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, सबकी लाइन सीधी पंक्ति में है, लेकिन वे दोनों की टेढ़ी हो गई सर्प की तरह। आपस में बात कर रहे हैं, गुरु को क्रोध आया, खड़े किए, बोले इस बाल का तिलवा लड़ुआ तुम ही लोग लाओ, तो चिंता मत करो, खड़े हो जाओ। मकर संक्रांति के दिन सुदामा जी और बांके बिहारी को भेजते हैं। बांके बिहारी चल देते हैं, कुछ दूर पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि मांगेगा कौन? देखने में तो तुम्हारा भेष लग रहा है कि तुम ही मांगोगे। बोले नहीं नहीं, हम तो नहीं मांगेंगे, हम तो पाएंगे तो रखेंगे। बोले तो रखोगे काय में? बोले हाँ, ये तो विचार नहीं किए, रुको, गुरु जी की फटी धोती होगी, दौड़ करके लाता हूँ। गए गुरुआइन से गुरु जी की पुरानी धोती लिए, लेकर के गाँव गाँव पूछो पूछो गलियों गलियों में चल दिए। अब बांके बिहारी जिन किसी के घर खड़े हो जाते तो चर्चा तो बहुत दिनों से उनकी चल रही थी कि जगत के तारनहार आ गए हैं। इतना सामग्री मिली कि लोग जो स्वयं के लिए बहुत कम बनाए थे, अपने के लिए वो भी उठा करके बांके बिहारी को दे दिए। इतनी श्रद्धा। मेघों ने भी कहा ठीक है, जब कुछ बचेगा तब तो ग्रहण करोगे। श्याम जी को देख करके नभमंडल में घनश्याम जी आ गए, छा गए पूरा। वो भी जाड़े का समय हो और पानी की बूंदे पड़ जाए तब तो फिर बात ही क्या है। उस समय तो वही रजाई या कंबल ही याद आता है। और अगर किसी को वृक्ष के नीचे या किसी को ताल पतरी के नीचे मंडप में ही खड़ा कर दिया जाए तो किसी किसी की यहाँ घटना घटित होती है। विवाह करने गए हैं, उसी समय बारिश आ गई, दोनों लड़का और लड़की कांपते हुए अंदर भागते हैं कि आज क्या करें, बारात तो पहले ही पूर्ण हो गई, हमें भी अंदर चलना चाहिए। श्री वृंदावन बांके बिहारी भी सुदामा जी को लेकर के बरगद बट वृक्ष के नीचे भागते हैं, स्वयं तो ऊंचे चढ़ जाते हैं। सुदामा जी को कहते हैं आप भी आ जाओ। सुदामा जी कहते हैं ठीक है, पाँव में कुछ मिट्टी भी लगी है और भीग गए हैं तो ऐसा न हो कि वृक्ष के नीचे ही गिरे, कहीं ऐसा न हो कि कहीं फिसल जाए। बांके बिहारी ने कहा ऊपर आ जाओगे तो हो सकता है ना फिसलो, लेकिन अगर नीचे रह गए तो ऐसा न कुछ कार्य कर दो कि जीवन भर के लिए फिसल जाओ। फिर भी नहीं समझ पाते। धीरे धीरे समय बीतता है, घंटे 2 घंटे, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पुटकी खोलते हैं सुदामा जी और एक एक लड्डू निकाल करके खाना प्रारंभ कर देते हैं। श्री श्री वृंदावन
बांके बिहारी बिजली चमकती है और ऊपर से दांतों की आवाज आ रही थी। बोले कुछ खा रहे हो? बोले नहीं, तुम्हें खाने को लगी है, यहाँ जाड़े के दांत खटखटा रहे हैं, वही आवाजें आ रही हैं। बोले मित्र से गुरु से चोरी और कपट नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बड़ा दारुण दुख मिलेगा, निर्धन हो जाओगे, महालक्ष्मी गृह का त्याग कर देंगी। बोले जो होगा फिर भविष्य में देखा जाएगा, अभी तो जो हो रहा है।